हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी कोच। दिस इज़ पंकज सैनी। हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में, जो नंबर सिस्टम है वो उसमें क्या क्या पढ़ना है, और फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक जितना भी नंबर सिस्टम है हम उसे डीपली बेसिकली पढ़ेंगे। पहले हम उसका बेसिक पढ़ेंगे, देन बेसिक टू एडवांस चलेंगे, बेसिक से फिर सीधा एडवांस की ओर चलेंगे। ठीक है, तो हम जो हमारा जो नंबर सिस्टम यूनिट है, नंबर सिस्टम, उसको हम डीप डीप में पढ़ेंगे व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है सर? नंबर सिस्टम में देखो, सिस्टम क्या है? सिस्टम इज़ ग्रुप, ठीक है, बट किसका ग्रुप? नंबर का। नंबरों का ग्रुप, किसका? नंबर्स का जो ग्रुप है वो कहलाता है सिस्टम। वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, इसी नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी नंबर हैं उनके बारे में पढ़ना होगा, नंबर्स के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो पहला नंबर जो हम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? रियल नंबर्स। ठीक है, अंडरस्टैंड? क्या बढ़िया, रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स हैं उन रियल नंबर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्या रियल नंबर होता है? आज के जो बच्चे होते हैं उन्हें रियल नंबर के बारे में नहीं पता होता। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि रियल नंबर होता क्या है, और हम आगे रियल नंबर को डिटेल से। ठीक है, रियल नंबर थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, बट मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है। पढ़ो। जिसे कभी भी नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा वो इस वीडियो के बाद उसे पता चल जाएगा कि नंबर सिस्टम है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो हम रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर, रियल जो रियल में नंबर है, सारे नंबर जो तुमने अब तक पढ़े सभी नंबर, -5, 7/2, √7, √9, 66, 22/7, 4/3, 4976, 798, 796, 3/2, सो ऑन। जितने भी नंबर हैं वो सभी नंबर रैशनल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? रैशनल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? रैशनल नंबर कहलाएंगे। कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसी रैशनल नंबर को इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि इसको क्लासीफाई किया गया दो टाइप में। एक टाइप है जिसका नाम है रैशनल नंबर बोल रहा हूँ, रियल नंबर कहलाएंगे। रियल नंबर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसका नाम है रैशनल नंबर। पहला है बेटा रैशनल नंबर्स, और दूसरा है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, देखो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। देखो, अब मैंने बोला रियल नंबर रैशनल और इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर रैशनल और इर्रेशनल नंबर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसका मतलब जो ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर है वो इन्हीं नंबर के अंदर से है। लॉजिक तो यही कह रहा है ना कि रैशनल इर्रेशनल नंबर इन्हीं नंबर के अंदर से है। ठीक है, तो कुछ रैशनल होंगे और जो रैशनल होंगे वो इरेशनल नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। कुछ रैशनल होंगे और कुछ इरेशनल होंगे। ठीक है, अब एक बच्चा कह रहा है सर कुछ रैशनल कब होंगे और क्यों होंगे? तो इसी के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक कंडीशन होती है बेटा, एक कंडीशन होती है। यदि वो नंबर, वे रियल नंबर इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं,
इसका मतलब उसे सेटिस्फाई करते हैं ये नंबर, यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो नंबर क्या कहलाएगा, वो नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, वो नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, यदि वो नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते और वो नंबर इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं ठीक है, सेटिस्फाइड करते हैं, तो उस दौरान जो नंबर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा, इरैशनल नंबर। ठीक है बेटा, इरैशनल नंबर्स, वे नंबर क्या कहलाएंगे, इरैशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, वो नंबर क्या कहलाएगा बेटा, इरैशनल नंबर। तो इससे पता चला बेटा, अब बच्चा कह रहा है सर क्या कंडीशन, इसका मतलब मैंने यहाँ से नंबर उठाया, उसको कंडीशन में चेक करा, यदि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, रैशनल, अदरवाइज वो इरैशनल कहलाएगा। ठीक है, ऐसे इस कंडीशन उठाया, कोई भी रियल नंबर उठाया, उसको चेक करा कंडीशन में, उस कंडीशन में वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, इरैशनल नंबर। बेटा डन। अब एक बच्चा कर रहा है सर ये तो आपने बता दिया, इजीली समझ आ गया, बट वो कंडीशन क्या है। ठीक है, वो कंडीशन क्या है, अब उसी कंडीशन को हम जानेंगे, वो कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है बेटा, वो कंडीशन ये है कि इफ़ any numbers in the form of p by q and q is not equals to 0, if any number in the form of p by q and q is not equals to 0, it, इसका मतलब q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो उस दौरान ये नंबर क्या कहलाता है बेटा, ये नंबर हमेशा क्या कहलाता है, ये नंबर हमेशा क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, वो नंबर क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है बेटा, दोबारा से बता रहा हूँ, एनी नंबर इन दी फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। एक बच्चा कहता है सर हर ही टीचर p बाई क्यू क्यों लिखते हैं बेटा, p बाई क्यू की जगह आप a बाई b भी ले लो, कुछ दिक्कत नहीं बेटा, कुछ भी ले लो, समझना। एक एनी कोई नंबर है, b दूसरा नंबर है, ठीक है, और ठीक है दूसरी कंडीशन, ठीक है, दूसरी कंडीशन इसके लिए, दूसरी कंडीशन क्या बेटा, दूसरी कंडीशन है कि, दूसरी कंडीशन ये है कि वो इंसान किस में होना चाहिए, कंडीशन को मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, वो इंसान एनी नंबर, उस नंबर के ऊपर रूट होना चाहिए जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और क्या होना चाहिए दूसरी कंडीशन, एक पैरामीटर फर्स्ट, सेकंड पैरामीटर ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट्स। ठीक है, स्क्वायर रूट। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ, क्या है, वो नंबर है वो स्क्वायर रूट होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। उसके अंदर जो नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, इरैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, इरैशनल नंबर कहलाएगा। तो देखो इरैशनल नंबर कहलाएगा, तो बेटा इरैशनल नंबर कहलाएगा, तो हम पहले इरैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। ये इसका कुछ कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा जो बच्चे कहते हैं कि सर ये क्यों है। देखो इरैशनल डेफिनेशन कि परफेक्ट स्क्वायर, एक बच्चे का सर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट, व्हाट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। देखो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है, एक एग्जांपल आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, एक एग्जांपल परफेक्ट स्क्वायर के लिए, ठीक है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम आपको यहाँ डिटेल में बताता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए बेटा सपोज करो परफेक्ट स्क्वायर, मान लो कोई नंबर है a और b, वो अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में, ठीक है,
स्क्वायर रूट में, ये स्क्वायर रूट है, इसके अंदर ये डाला हुआ है ये नंबर। अब ये नंबर चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो कैसे चेक करते हैं? सपोज करो ये नंबर इफ़ a इक्वल्स टू बी, सुनना ध्यान से एक बार, थोड़ा पेशेंस रखो। इफ़ a इक्वल्स टू बी, a b के इक्वल है, इफ़ a इक्वल्स टू b, उस दौरान जो a है वो क्या हो जाएगा बेटा? a इंटू बी, बी को मैं a लिख दूँ, कुछ भी लिख लो। एक बच्चा कह रहा है सर मैं ऐसे नहीं लेता, लो बेटा a को b लिख दो, और ये तो b ऑटोमेटिकली है। अब हम जानते हैं कि सर जो a इंटू ए कितने बार है? 2 टाइम्स, a कितना है? 2 टाइम्स, 2 बार है, उतने ही इसकी पावर लगा दो, एक्सपोनेंशियल उतने ही पावर। डिटेल में समझाऊंगा बेटा बाद में, आने वाले टाइम में, थोड़ा सा आने वाली क्या नाम है वीडियोस में आपको डिटेल में बताऊंगा ये क्या चीज़ होती है। ऐसे ही ये क्या बेटा? बी स्क्वेयर, क्या बेटा? बी स्क्वेयर, ठीक है। अब ये ले लो, कोई एक लेना होगा, ठीक है। बी स्क्वेयर, इसको मैं प्रेड से ही लिखता हूँ, ये क्या बेटा? बी स्क्वेयर, ठीक है। ये ए स्क्वेयर, हम ये जानते हैं सर जो स्क्वेयर होता है वो रूट को काट देता है, इसका कट्टर दुश्मन होता है, ठीक है। ऐसे ही ये इसको काट देता है, इसका मतलब ये इसको लिख दिया, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई? ए आ गई। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू ए है या क्या है? बी है, ठीक है। क्या है? ए है, बी है। इसका मतलब इसके ऊपर से रूट हट गया। क्या कंडीशन थी? इरेशनल में रूट होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। इसके अंदर से रूट हट गया, इसके ऊपर से ऑटोमेटिकली रूट हट गया, इसका मतलब ये क्या है? इरेशनल है ही नहीं। ये दोनों पैरामीटर होने चाहिए, अंडर रूट भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। जब वो अंडर रूट ही हट गया, अब वो अंडर रूट क्या है? स्क्वायर रूट ही तो है बेटा, वो अंडर रूट क्या है? स्क्वायर रूट ही तो है। वो स्क्वायर रूट ही हट गया, इसका मतलब बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर ही तो है। जब स्क्वायर रूट ही हट गया, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। वो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वो कंप्लीटली काट रहा है उसे, उस रूट को ख़त्म कर रहा है। ऐसा नंबर जो इस रूट को ख़त्म कर दे उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। समझाऊंगा आने वाले वीडियोज़ में कि क्या चीज़ होती है, ठीक है। बट इतना ध्यान रखो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है भाई ऐसा नंबर जो इस रूट को काट दे, वही नंबर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। और वो नंबर क्या है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से टू कट, स्क्वायर से क्या गया? रूट गया, तो क्या बचा? ये नंबर। इसका मतलब भैया ये नंबर तो क्या है? इस नंबर पे रूट है नहीं, तो ये नंबर क्या है? ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये नंबर क्या है? ऑटोमेटिकली ए इंटू बी क्या है? ऑटोमेटिकली एक परफेक्ट स्क्वायर। एक बच्चा अगर सर ये ए बी क्या है? रुको, थमो, समझो, आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे, रुको तो ना, बताएंगे। अब ए और बी, एक बच्चा कह रहा है सर आपने बोला इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, मैं कह दूँ इफ़ इज़ ए इक्वल्स टू बी, इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, सॉरी ले लूँ, तो क्या कंडीशन होगी? कंडीशन कुछ नहीं हुई बेटा, इसका मतलब ए बी के बराबर है ही नहीं, इसका मतलब ये इस रूट को ख़त्म ही नहीं कर पा रहा। ये इंसान जो इसके अंदर बैठा हुआ है इस रूट को ख़त्म ही नहीं कर पा रहा। जब इस रूट को ख़त्म ही नहीं कर पा रहा, इसका मतलब भैया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है बेटा? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। डिटेल डन। और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके अंदर रूट भी पैरामीटर बन रहा है। देखो सुनना, मैंने क्या कंडीशन है? इरेशनल। जब ये परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर रूट भी बना हुआ है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके दोनों पैरामीटर को सेटिस्फाई कर रहा है। वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है और वो क्या नाम है? स्क्वायर रूट भी, उसके अंदर स्क्वायर रूट भी है। इसका मतलब ये नंबर क्या बेटा? ऑटोमेटिकली ये नंबर क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर। क्या हो गया बेटा? ये इर्रेशनल नंबर, ठीक है। और ये नंबर क्या होगा? नॉट इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर नहीं है। अब जो इंसान रैशनल नंबर है, ठीक है, बट जो इंसान इर्रेशनल नंबर है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? रैशनल नंबर। देखो एक एग्जांपल बताता हूँ बेटा, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। रूट 2, डिटेल में समझाऊँ, एक एग्जांपल डिटेल में समझाऊँगा बेटा। देखो रूट 2 को मैं लिख दूँ बढ़िया। अब देखो बच्चों को पता है कि, बच्चों को नहीं पता कि भैया 2, काफ़ी बच्चों को नहीं पता कि जो 2 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि भैया जो 2 को क्या लिख दूँ भैया? 2 इंटू 1, ठीक है। 2 इंटू 1, देखिए चेक करो, a इंटू बी, ये a ले लिया मैंने, इसको a मान लिया और इसको क्या मान लिया? b। इसका मतलब a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, क्योंकि a 2 है b 1 है,
तो इज नॉट इक्वल्स टू बी, जब ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इसका मतलब क्या, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी का मतलब क्या है कि ए मल्टीप्लाई बी, सुनना ध्यान से आराम से, ए मल्टीप्लाई बी, वापस से ए मल्टीप्लाई बी, वापस से ए मल्टीप्लाई बी, इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 × 1 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसके ऊपर रूट है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है भैया जिसके ऊपर रूट हो, स्क्वायर रूट हो और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका परफेक्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नंबर जो होगा, ये नंबर क्या होगा भैया, इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो ये नंबर है ये क्या है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। डन। एक स्टूडेंट कह रहा है सर एक एग्जांपल हो, सुनो आराम से डटो, समझो उस एग्जांपल को, ठीक है। एक एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है √6, √6, ठीक है। क्या √6 वो बात होगी बेटा, √6 को 2 × 3 ले दूँ, ठीक है। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, तो यहीं से दूर से दिख रहा भैया ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, ए बी के बराबर है ही नहीं। जब ए बी के बराबर है ही नहीं, देखो ए बी के बराबर है ही नहीं, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, अंदर वाली वैल्यू, इसका मतलब ये बंदा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसके अंदर रूट है, तो दोनों पैरामीटर फुलफिल कर रहा है क्या, एक तो रूट होना चाहिए, स्क्वायर रूट होना चाहिए, ठीक है। ले देता हूँ बेटा फर्स्ट पॉइंट, एक तो स्क्वायर रूट होना चाहिए, ठीक है, और एक दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। हाँ भाई ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा, इसका मतलब ऑटोमेटिकली दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते ही जो ये नंबर होता है √6 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है बेटा। डन। आराम से एक स्टूडेंट कह रहा है सर आपने √6 का दिखाया, आपने √2 का बताया, मैं इसको रब एक नीचे लिख सकता हूँ। अब एग्जाम्पल ऐसे ही एग्जाम्पल मैं आपको थर्ड बताता हूँ बेटा, देखो एग्जाम्पल थर्ड में मैं 9 ले लेता हूँ, ठीक है बेटा 9, इसका मतलब भैया 9 ले लेगा, आपने क्या करा 9 को आपने बोला कि भैया 9 × 1, बच्चा बोल रहा है, आप हमेशा 9 अकेला होता है तो 9 × 1 लिख लेते हैं, 6 को 2 × जो टूट सके उसको ब्रेक करो, इसको 9 × 1 लिख सकते हैं, बट इसका क्या फ़ायदा बेटा, इसमें यहाँ पर ये ब्रेक नहीं हो रहा था, 2 और किसी में ब्रेक हो ही नहीं रहा था जो 2 बने, बट यहाँ पर ये तो ब्रेक हो रहा है ना बेटा, 2 × 2 फैक्टर 2 ट्रेन इसके 3 × 1, ठीक है। फैक्टर उसमें भी है 9 × 1, बट वो उसमें जो 6 होता है वो 2 × 3 में ब्रेक हो रहा है, जो 2 होता है वो 2 × 1 में ब्रेक हो रहा है, बट ये किस में ब्रेक हो रहा है, 3 × 1 में ब्रेक हो रहा है। तो देखो ये क्या होगा ऑटोमेटिकली, ए ये बी, यहाँ से पता चला भैया जो ए और बी आपस में क्या है, ए और बी आपस में बराबर है, तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू क्या है, ए प्रूफ करके दिखा देता हूँ। इसको क्या लिख दूँ बेटा, √3 की पावर स्क्वायर, और स्क्वायर दिखते ही इसको कट कर देगा, तो आंसर कितना आ गया 3, आंसर कितना आ गया ए कितना है, आंसर कितना आ गया 3, ए कितना है ए कितना है 3, आंसर आ गया 3। इसका मतलब इसके ऊपर से रूट का साया हट गया, इसका मतलब पहली कंडीशन कि रूट स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर तो है ही है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट नहीं है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल। इसका मतलब जो एक कंडीशन फेल हो गई है, दूसरी कंडीशन ट्रू हो ही नहीं है, मतलब एक कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, इसका मतलब पूरा ही फॉल्स है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली पता चल गया कि जो ये 3 है, ये √9 क्या होता है 3, इसके ऊपर से रूट हट गया, रूट होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर और रूट होना चाहिए, रूट ही हट गया, इसका मतलब बेटा ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब इट इज़ नॉट ए इर्रेशनल नंबर, ठीक है बेटा, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर नहीं है, नीट एंड क्लीन लिख देता हूँ, नॉट इर्रेशनल नंबर, नो इर्रेशनल नंबर, ठीक है बेटा, इर्रेशनल नंबर। अब वापस चलते हैं, ये नंबर आ गया इर्रेशनल नंबर, ठीक है, ये सारे नंबर क्या होते हैं बेटा, इर्रेशनल नंबर। एक और चीज़ बता दूँ बेटा, जो पाई की वैल्यू होती है ना, पाई भी इर्रेशनल नंबर है, पाई भी क्या बेटा, इर्रेशनल वैल्यू नहीं, जो पाई होता है, कोई पूछे पाई क्या है, पाई भी इर्रेशनल नंबर है। अब देखो जो इर्रेशनल ना हो, जैसे कि √3 इर्रेशनल ना हो,
तो रैशनल, वो रैशनल है, बट क्यों है वो प्रूफ करके बताता हूँ। मैंने बताया एनी नंबर इन दी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में रहना चाहिए। देखो 7/2 फर्स्ट एग्जाम्पल 7/2, क्या बोला मैंने, पी बाई क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए। तो मैंने बोला पी बाई क्यू की फॉर्म में मतलब पी बाई क्यू। भैया पी क्या है 7, पी क्या है 7, पी की फॉर्म, क्यू है क्या है 2, क्यू की फॉर्म, पी बाई क्यू की फॉर्म में क्यू क्या नहीं होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, बट क्यू क्या है यहाँ पर 2 है, बट क्यू क्या बेटा 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका फाइनली एक डिसीजन लिया गया और फाइनली बताया गया, इसका मतलब बताया गया कि जो बट √2, बट ये क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है 2, जब क्यू की वैल्यू 2 है, 0 है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये नंबर जो 7/2 है वो क्या है, रैशनल नंबर। एक टाइम ऐसा आएगा, आप देख के बताएंगे भैया रैशनल इरेशनल, बट टाइम पेशेंस बहुत ज़रूरी बेटा, ठीक है। देखो क्यों, एक एग्जांपल और बताता हूँ, एक एग्जांपल कोई भी ले लो बेटा, एग्जांपल ले लो 5 ये -6/9 नहीं 6/7 कुछ भी लिख लो, देख लो -6/7 एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल सेकंड। देखो एग्जाम्पल सेकंड कहता है भैया कोई भी नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं चाहिए। हाँ भैया पी बाई क्यू की फॉर्म में है, हाँ भैया क्यू क्या नहीं होना चाहिए, क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, बट क्यू क्या है 7 है, इसका मतलब क्यू क्या है 7। जब क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्यू 7 है, तो दिस नंबर रैशनल नंबर, दिस नंबर इज रैशनल नंबर। जब ये नंबर रैशनल नंबर है तो ऑटोमेटिकली -6/7 इज आल्सो ए रैशनल नंबर, ठीक है। 6/7 भी रैशनल नंबर हो गया। अब एक बच्चा कह रहा है सर वो 3 था, जब इसमें आया नहीं है 3, तो 3 क्या बेटा, देखो 3 तीसरा स्टेप 3, ठीक है। अब 3 क्या है भैया, 3 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। बच्चा कह रहा है सर 3 के नीचे 1 क्यों लिख सकते हैं, 3 के नीचे 1 क्यों लिख सकते हैं, 3 के नीचे 1 क्यों लिख सकते हैं, देखना 3 के नीचे 1, देखो यदि कोई भी नंबर है 3 ना हो के 2 ले लो, 2 × 1 किसके बराबर होता है बेटा, 2 के बराबर होता है। इसका मतलब मैं 2 को ऐसे लिखता हूँ गुना करके, और 2 को ऐसे लिख दूँ गुना करके। क्या कह रहा हूँ मैं, क्या बोला मैंने, 2 को मल्टीप्लाई करके मैं 2 × 1 लिख सकता हूँ, और 2 × 1 को मैं 2 लिख सकता हूँ, यस या नो। वो कह रहा हाँ सर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एक बात बताना, मैंने क्या करा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, मतलब 1 को 2 डिनोमिनेटर से, अब देखो 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस मतलब न्यूमरेटर में 1 मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर में 1 डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, 1 से डिवाइड कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई और 1 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड, क्योंकि देख कट कट के ये 2 ही बच जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करना है, इसको 2 × 1/1। अब देखो 2 × 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 × 1 2, और नीचे 1 बचा, 1/, आ गया। ऐसे ही कोई भी नंबर है, इसका मतलब कोई भी ऊपर नंबर होगा, इसका मतलब ऊपर कोई भी नंबर होगा, इसी चीज़ को ऐसे लिख लो, ये a × 1, देखो कोई नंबर है a इक्वल्स टू a × 1 लिख सकता हूँ, हाँ a इक्वल्स टू a × 1, और क्या लिख दूँ, a तो हो गया बेटा, इस चीज़ को मैं ये लिख दूँ और इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ। जब मैं इस चीज़ को ये लिख सकता हूँ तो बेटा मैं ये लिख सकता हूँ डायरेक्ट, कि मैं जब a के 1 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, a × a अपॉन में 1, तो मैं क्या हो गया भैया, ये फॉर्म होंगे। तो कोई भी नंबर हो उसके नीचे हम कुछ भी ना हो तो 1 लिख सकते हैं, कोई नंबर हो उसके नीचे कुछ भी ना तो 1 लिख सकते हैं। p बाई क्यू की फॉर्म में, हाँ भैया p क्या है 3, q क्या है 1, p क्या है 3, q क्या है 1, रुपये p क्या है 3, q क्या है 1, ठीक है, q 1 है, तो मैं ये कह देता हूँ बेटा कि माइनस, और q क्या है 1 है, मतलब क्या नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0। जो q 0 के इक्वल नहीं है और कुछ भी हो सकता है, 0 के इक्वल नहीं है और कुछ भी हो सकता है, क्या q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बट यहाँ क्या है 1, इसका मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में है, हाँ भाई p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो 3 क्या बेटा, 3 ऑटोमेटिकली 3 क्या बेटा है, 3 एक है रैशनल नंबर, क्या बेटा रैशनल नंबर, ठीक है, 3 रैशनल नंबर, ठीक है। कुछ भी है तो इसमें कौन से रैशनल नंबर हो बेटा, ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, देखो p बाई क्यू की फॉर्म में, p बाई क्यू की फॉर्म में q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, हाँ भैया 7 है,
क्या P1, हाँ भैया P बाई Q की फॉर्म में, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, हाँ भैया बट 1 है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। ये क्या बेटा, P बाई Q की फॉर्म में, P बाई Q की फॉर्म में, P बाई Q की फॉर्म में। Q क्या होना चाहिए, P बाई Q की फॉर्म में, सुनना क्या होना चाहिए, P बाई Q की फॉर्म में, ठीक है भैया, P बाई Q की फॉर्म में। और ये P है, ये Q है, और Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, अगर 2 है इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर। ये बच्चा नहीं है सर ये क्या है भाई, मैंने बोला जिस इंसान के ऊपर रूट का साया हो गया, ठीक है, वो कैटेगरी में तो जाएगा इरेशनल में, बट रूट के साथ एक पैरामीटर होना चाहिए, वो अंदर का क्या होना चाहिए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हाँ भैया जो 7 है वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट और ऊपर से रूट है, इसका मतलब भैया ये इरेशनल हो गया। रूट 9 भैया 3, ये 9 क्या है, 3, 9 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर है, प्रूफ करवा चुका हूँ, ये रहा रैशनल नंबर, देख लो परफेक्ट स्क्वायर बनाया गया है। रूट 9 को 3 लिख सकते हैं, 3/1, 3/1 P बाई Q की फॉर्म, P बाई Q की फॉर्म, तो रैशनल नंबर में आ गया, इरेशनल हो, इरेशनल थोड़ी ना हुआ फिर रूट 9, इसका मतलब ये रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर P बाई Q की फॉर्म में, रैशनल P बाई Q की फॉर्म में, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, P बाई Q की फॉर्म में P इज नॉट इक्वल्स टू 0, Q क्या है यहाँ पर, Q 0 नहीं है, ठीक है। ये भी क्या है, P बाई की फॉर्म, P/1 P और Q, और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, हाँ भैया रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो बता दिए भैया रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, ये सब है, आपको ये पढ़ना होगा। मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊँगा आपको बार बार टोकूँगा, बीच में बताऊँगा कि ये क्या चीज़ है, ये नंबर क्या है, रैशनल है इरेशनल, आपका खुद ही इंटरेस्ट डेवलप हो जाए इस चीज़ में, यार ये चीज़ थी क्या, हम इसको इतना मुश्किल समझ रहे थे ना, ये इतना मुश्किल नहीं है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमें बेसिक क्या है, हमें किसी भी चीज़ को समझना है ना, तो पहले उसकी बेसिक जड़ पकड़ो। आपको बेसिक जड़ पता है, रूट पता है, तो आप उसके एक आपको पाथ मिलता है, एक रास्ता मिलता है एक चीज़ को सोल्व करने का, पहुंचने तक का। तो उस अब मान लो कि आप कभी भी आपको बेसिक पता है, ठीक है, अब बेसिक के थ्रू आप इजीली क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं समझ के, ठीक है। आपको बेसिक पता नहीं, अब तुक्का लगा रहे हो, रट रहे हो, वो कभी नहीं आएगा, वो एक सेमेस्टर में याद रहेगा, 1 महीने 2 महीने याद रहेगा, उसके बाद कभी याद नहीं रहेगा। ये चीज़ हमेशा याद रहेगी भैया, याद ध्यान रखना क्या, कि भैया जिस इंसान के ऊपर रूट आ गया और वो अंदर जिसके अंदर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर है। या हम ये कह सकते हैं कि भैया P बाई Q की फॉर्म में है और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो P बाई Q की फॉर्म में, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। और हम अब आगे चलते हैं। ठीक है, सो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, जो इरेशनल नंबर होता है अपना, ये कहता है भाई मैं छिप गया हूँ, अब मैं इसके बाद क्लासीफाई नहीं हुआ। जैसे रियल नंबर 2 पार्ट में क्लासीफाई हुआ, रैशनल इरेशनल में, ऐसे ही इरेशनल बोलता है भैया मैं क्लासीफाई नहीं हुआ, मैं यहाँ पर अब रुक गया हूँ, ठीक है। बट जो रैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर बोलता है कि भैया मैं रेडी हूँ क्लासीफाई होने के लिए। तो अभी इसको, ये रुक गया तो इसको मैं रब करता हूँ, आप पॉज करके वीडियो को आराम से समझो, समझ के देखो क्या लिखा है, उस चीज़ को लिखो, ठीक है। वैसे कोई गलती नहीं होगी, बाय चांस कोई मिस्टेक से लिख दिया हूँ मैंने तो गलती होगी, नहीं तो कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। अब एक बात बताना, इसका मतलब जो इरेशनल में नंबर थे और जो रैशनल में नंबर थे वो हमेशा रियल नंबर तो होंगे ना, क्योंकि भैया रियल नंबर को ही तो करेक्टराइज किया गया है, इसको ही तो करेक्टराइज का मतलब इसी को ही तो क्लासीफाई किया गया, मतलब इसी को क्लासीफाई किया गया, तो दोनों में ही तो रियल नंबर होंगे। अब ऐसे ही एक बात बताना छोटी सी, ऐसे ही जो रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर को भी क्लासीफाई किया गया है। मैं इसको रब करता हूँ एग्जांपल इसका, ठीक है। रैशनल नंबर को भी क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। क्लासीफाई किया गया किस चीज़ में, 2 पार्ट्स में, ठीक है। इसको मैं रब करता हूँ यहाँ से, ठीक है।
अब रैशनल नंबर को भी 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया भैया, नीट एंड क्लीन देखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूँ बेटा, दोबारा से सारा लिखता हूँ, ठीक है। फाइनली जब ब्रीफ होगा उसको मैं एक बार चार्ट से समझा दूंगा, देखो, ठीक है। इसका मतलब भैया जो रैशनल नंबर है उसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, ठीक है। रैशनल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट्स क्या भैया अपना, जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर 2 पार्ट्स में, जिसको बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर्स, और दूसरा क्या हो गया, फ्रैक्शन। क्या हो गया बेटा, फ्रैक्शन, ठीक है। क्या होगा बेटा, फ्रैक्शन। एक इंटीजर हुआ और एक फ्रैक्शन होगा, ठीक है। 2 पार्ट्स हैं, एक इंटीजर है और एक क्या है, फ्रैक्शन है। पहला पार्ट्स इंटीजर और फ्रैक्शन। मैंने बोला जो रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये भी नंबर भी रैशनल होगा, ये भी नंबर रैशनल होगा। इसका मतलब दोनों p/q की फॉर्म को सर्टिफाई करेंगे और q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं लिख दूँ q नॉट इक्वल्स टू 0, समझे बेटा, p/q की फॉर्म और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इंटीजर भी इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा और फ्रैक्शन भी इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इन दोनों में हमेशा रैशनल नंबर आएंगे, ठीक है। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर कहता है कि भैया मेरी भी एक कंडीशन है, ठीक है, मेरी भी एक कंडीशन है, जौन सा भी रैशनल नंबर होगा हमने चेक करा और इस कंडीशन में डाला, कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो नंबर इंटीजर है, यदि नहीं है तो क्या है, फ्रैक्शन है। 2 ही पार्ट्स है, इंटीजर और फ्रैक्शन। तो कंडीशन कर रहा है, कंडीशन ये बोलता है कि इसकी डेफिनेशन, कंडीशन कुछ नहीं है, डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन है, बोलता है इफ़ एनी नंबर in the form of p/q, ठीक है, और q is must be equals to 1। इसमें बोला है q क्या होना चाहिए, q भी must be equals to 1, नीट एंड q क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 1। तो वो नंबर क्या कहलाता है, वो नंबर उस दौरान नंबर क्या कहलाएगा, ये नंबर क्या कहलाएगा, हमेशा इंटीजर। वो नंबर क्या कहलाएगा बेटा, इंटीजर नंबर कहलाएगा। दोबारा से बता रहा हूँ, कोई भी नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, p/q की फॉर्म में होना चाहिए और q क्या होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर में है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब सर एक एग्जांपल, सर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल का मतलब है सर -4, सपोज करो -4, फर्स्ट एग्जांपल है -4। हाँ भैया -4 को -4/1 लिख दूँ, हाँ भैया, हाँ p/q की फॉर्म में है, हाँ भैया p/q की फॉर्म में, q क्या नहीं है, 0 नहीं है, हाँ भैया q 0 नहीं होना चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से। इसका मतलब भैया वो रैशनल नंबर है। जब वो रैशनल नंबर है, अब चेक करेंगे वो इंटीजर है या फ्रैक्शन है। यदि वो इंटीजर है तो उस दौरान q क्या होना चाहिए, q मस्ट बी इक्वल्स टू 1, q क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल्स टू 1। ऑटोमेटिकली मैं ये बोल दूँ कि q तो 1 ही है, q जब 1 ही है तो q इज़ मस्ट इक्वल्स टू 1, q 1 है तो ऑटोमेटिकली जो -4 है वो इंटीजर है। यहाँ से पता चला कि जो -4 है वो एक इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर को हम कैपिटल I से भी डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा, इसका सिंबल है कैपिटल I। स्टूडेंट कह रहा है नहीं समझ आया बेटा, नहीं हम फिर समझाएंगे बेटा, ठीक है। 1, ठीक है, 1 ना लेके 7, ठीक है, 7/1 लिख सकता हूँ किसी भी नंबर के नीचे 7/1। अब देखो भाई 7/1, हाँ भैया p/q की फॉर्म में, हाँ भैया p ये है, q ये है, हाँ ठीक है भैया। q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जब 0 नहीं है तो वो रैशनल नंबर है। जब वो रैशनल नंबर है तो 2 कैटेगरी, इंटीजर और फ्रैक्शन, इंटीजर और फ्रैक्शन, सिंपल है, इंटीजर और फ्रैक्शन। जब वो इंसान इंटीजर है, सुनना, जब वो इंसान इंटीजर है तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि p/q की फॉर्म में होनी चाहिए, हाँ भैया p/q की फॉर्म में तो है, बट q क्या होना चाहिए, 1। यहाँ पर q मस्ट बी 1, 0 तो नहीं, 0 नहीं होना चाहिए, बट q 1 भी नहीं, q 0 नहीं होना चाहिए, हाँ, बट वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तुम चेक करा भैया q क्या है, 1, हाँ भैया q क्या है, 1, हाँ भाई q 1 है। तो उस दौरान क्या पता चला कि जो ये 7 है, 7 इज़ ए रैशनल, 7 इज ए इंटीजर। स्टूडेंट कह रहा भैया 0, देखो अब 0 के नीचे भी मैं 1 लिख सकता हूँ, हाँ भैया p/q की फॉर्म में, p भी है q भी है, ऑटोमेटिकली q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं, q 0 नहीं होना चाहिए, हाँ भैया q 0 नहीं है, हाँ, तो इसका मतलब वो इंटीजर है और फ्रैक्शन है। अब क्या है यहाँ पर q क्या होना चाहिए, 1,
क्यू मस्ट बी वन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटीजर क्यू मस्ट बी वन। क्यू वन है, क्यू आपने लिखा वन, क्या लिखा बेटा, क्यू इज़ वन। जब क्यू क्या है, वन है, पी बाई क्यू की फॉर्म में क्यू इक्वल्स टू वन, इट मीन्स दैट इसका फाइनली जो मतलब ये बना कि इसका फाइनल मतलब ये बना कि ये जो ज़ीरो है वो ज़ीरो एक इंटीजर है, ज़ीरो इंटीजर है। और यहाँ से फाइनली कंक्लूजन मिला कि भाई सर इंटीजर क्या कौन सा है, फाइनली कंक्लूजन मिला -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन। ये सारे नंबर क्या है बेटा, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, इंटीजर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, इंटीजर कहलाएंगे। अब एक स्टूडेंट कह रहा है सर जो इंसान इंटीजर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो रैशनल नंबर है। तो सुनो, कोई इंसान रैशनल नंबर है और इंटीजर नहीं है, वो इंटीजर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो फ्रैक्शन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, फ्रैक्शन की कैटेगरी में आता है। अब सर फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन भी कहता है कि मेरी डेफिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रैक्शन के कंडीशन में आता है, इसका मतलब जो नंबर ये नहीं है तो वो है। सपोज करो एक एग्जांपल और देता हूँ बेटा, मैंने बोला 4/3/7। ठीक है, 3/7 तूने चेक करा, हाँ भैया 3/7 पी बाई क्यू की फॉर्म में, हाँ भैया पी बाई क्यू की फॉर्म में। क्यू क्या नहीं है, जीरो नहीं होना चाहिए, हाँ भैया जीरो नहीं है तो ये भैया इंटीजर है या फ्रैक्शन। अब चेक करें इंटीजर फ्रैक्शन है, इंटीजर चेक करने के लिए क्यू क्या नहीं हो, क्या होना चाहिए, क्यू मस्ट बी वन, क्यू मस्ट बी वन। जब क्यू मस्ट बी वन, क्यू वन होना चाहिए, क्यू क्या है यहाँ पर 7 है भाई, क्यू वन है ही नहीं यहाँ पर, क्या है क्यू वन है ही नहीं तो बट क्यू वन है ही नहीं बट क्यू क्या है 7 है। इसका मतलब क्यू यहाँ क्या है 7 है, इसका मतलब जो ये -3 है बाई 7 है वो इंटीजर नॉट इंटीजर। ठीक है, लिख दो नो इंटीजर नॉट इंटीजर। ठीक है भाई, वो इंटीजर नहीं है। अब बात सुनना, छोटी सी बात बेटा, छोटी सी बात सुनना भैया, जो इंसान इंटीजर नहीं है जो इंसान इंटीजर है ही नहीं तो क्या है, इसका मतलब फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन भी कहता है कि चलो भैया मैं भी कंडीशन रखता हूँ ना, मैं क्यों पीछे हटता हूँ, जब तुम ही नहीं हट रहे तो मैं क्यों पीछे हटूँ। कंडीशन में कहता है कि इफ़ एनी नंबर इन दी फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, और q क्या होना चाहिए, q मस्ट बी इक्वल नॉट इक्वल्स टू 1। q बस q 1 नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है, q 1 नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब q 1 भी नहीं होना चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए एज कम्पेयर टू इंटीजर। देखो रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर है और फ्रैक्शन है, इसका मतलब जो फ्रैक्शन है वो हमेशा रैशनल नंबर होगा। इसका रैशनल नंबर होगा तो वो इस कंडीशन ही सर्टिफाई करेगा। एग्जाम्पल पहला, ठीक है, एग्जाम्पल पहला भैया 2/3, हाँ भैया 2/3। तो मैं चेक करा कि 2/3, ये 2/3 मतलब p बाई क्यू, हाँ भैया p बाई क्यू की फॉर्म में। p क्या भैया, ये q क्या बेटा, हाँ ये है, ठीक है। q क्या है, q की वैल्यू 2 है, p की वैल्यू क्या है 3 है। डन बेटा, यहाँ से पता चला कि भैया जो q है वो 0 नहीं है, q 0 नहीं है। इसका मतलब 0 क्यों है, q क्या है 3 है, q क्या है 0 नहीं है तो वो रैशनल नंबर है। अब वो इंटीजर 1 है, यदि वो 1 है तो वो इंटीजर है, बट यहाँ 1 भी नहीं है। 1 नहीं है तो क्या, q क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, q क्या नहीं होना चाहिए, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। बट क्या, q क्या है, q क्या बेटा यहाँ पर 3 है, q क्या बेटा 3 है। q जब क्या है 3, जब q 3 है ऑटोमेटिकली तो इस किसका मतलब क्या हुआ, जो 2/3 है वो क्या बेटा अपना रैशनल नंबर, क्या बेटा वो रैशनल नंबर। कोई बात हो, कोई दिक्कत, गलत बोल दिया मैंने कुछ, अरे भैया रैशनल नंबर तो होंगे, क्या होंगे बेटा, दिमाग लगाओ बेटा, सो तो नहीं रहे, रैशनल नंबर। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, वो फ्रैक्शन, वो क्या कहलाएगा फ्रैक्शन। भैया एक एग्जांपल और लास्ट देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। फ्रैक्शन में भैया 4, फ्रैक्शन में कुछ भी ले लो बेटा, फ्रैक्शन में ले लिया -99/7 6 4, ठीक है। क्या भैया सर ये फ्रैक्शन फॉर्म है, हाँ भैया
पी बाई क्यू की फॉर्म में, हाँ भैया पी बाई क्यू की फॉर्म में है। हाँ क्यू क्या नहीं होना चाहिए, एक तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, रैशनल ज़ीरो नहीं होना चाहिए, हाँ भैया ज़ीरो नहीं है, क्या है 4 है, ठीक है। दूसरा क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, क्यू क्या नहीं होना चाहिए बेटा, क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और क्यू 1 नहीं होना चाहिए, हाँ भैया 1 नहीं है ना 0 है, क्या 4 है। इसका मतलब क्या पता चल गया कि -9/4 क्या अपना क्या अपना फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन मतलब, फ्रैक्शन का मतलब होता है फ्रैक्शन फॉर्म में, फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन। अब ऐसे ही जितने भी नंबर है 6/7, 9/3, 4/1, ये बताओ 9/3 और 4/1 क्या रैशनल है, फ्रैक्शन है? नहीं भैया ये तो इंटीजर हो गए, वो सॉरी ये तो इंटीजर हो गए। देखो कट गया, देखो फ्रैक्शन में कटने के बाद देखो ये कटना चाहिए बेटा 1 और ये हो गया 3, पी बाई क्यू, ये ऑटोमेटिकली रैशनल क्या हो गया, इंटीजर हो गया, क्या बेटा, इंटीजर हो गया। तो ना तो ये है, ना तो ये फ्रैक्शन है, और ना ही ये फ्रैक्शन है, ठीक है। 7/9, 22/7, 3, 4/3, तो जितने भी पी बाई क्यू की फॉर्म में क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो उस दौरान क्या कहलाएगा भाई, वो फ्रैक्शन कहलाएगा। अदरवाइज क्यू इज़ 1 और वो क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो उस दौरान क्या कहलाया जाएगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0 और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 और क्यू इक्वल्स टू 1, अब या क्यू इक्वल्स टू 1 नॉट इक्वल्स टू नहीं, क्यू इक्वल्स टू 1, तो उस दोनों क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। ऐसे ही जैसे कि रैशनल नंबर क्लासीफाई हुआ दो चीज़ में, इंटीजर में और फ्रैक्शन में, इंटीजर में और फ्रैक्शन में, ऐसे ही इंटीजर में, फ्रैक्शन में ऐसे ही क्लासीफाई हो गया। ये कहता है कि नहीं भाई मैं छिक गया, क्लासीफाई हो गया, मैं क्लासीफाई नहीं हुआ, अब इंटीजर तू देख ले, तुझे क्लासीफाई होना है, हो जा, ठीक है। अब इंटीजर कहता है भाई तू क्लासीफाई नहीं हो रहा, तब मुझे ही होना पड़ेगा, तू नहीं, ठीक है। तो उसी दौरान मैं उसको रब करता हूँ, पॉज करके वीडियो को आराम से लिखिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसी दौरान जो इंटीजर है, इंटीजर कहता है हाँ भाई मैं क्लासीफाई हो जाऊँगा, ठीक है भाई, क्लासीफाई हो जाए इंटीजर भी क्लासीफाई हो जाएगा, ठीक है। इंटीजर मैं जो जितना भी नंबर सिस्टम है 1 से लेकर 10th क्लास, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक, सबको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। अलजेब्रा भी आएगा इसके अंदर, रैशनलाइजेशन भी आएगा, सब आएगा इसके अंदर। अब आइडेंटिटी वगैरह सब आएगी, वो आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब देखो नंबर सिस्टम के अंदर एक अभी एक पढ़ा आपने इंटीजर, ठीक है, क्या पढ़ा बेटा, इंटीजर आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो जो इंटीजर होता है वो इंटीजर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अभी बताया मैंने इंटीजर कौन कौन से होते हैं भैया, -4 नहीं, सो ऑन, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन, ठीक है बेटा, ठीक है। अब ऐसे ही पता चला कि जो इंटीजर है, इंटीजर भी टू पार्ट्स में क्लासीफाई हो गया, 2 पार्ट्स में क्लासीफाई हो गया है, ठीक है, 2 पार्ट्स में क्लासीफाई है। पहला पार्ट्स बोलता है कि हाँ बोलो, पहला पार्ट्स बोला सर इसने कि सर इंटीजर 2 चीज़ें हैं, एक तो है होल नंबर, चलो छोड़ो इंटीजर में पहले क्या करो, पहले पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा क्या है, इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, ऐसा लगा लिया बेटा, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर इसका मतलब नेगेटिव ठीक है, इसके नाम में ही पता चल रहा है, पॉजिटिव मतलब प्लस, ठीक है, और नेगेटिव मतलब माइनस। अब सुन लो भैया, इंटीजर है तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर है वो यही तो होंगे, इनमें से तो होगा, ठीक है। अब इसके नाम से पता चला पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव साइन में मतलब ये वाले सब, इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4 सोन, ये पॉजिटिव इंटीजर है, और -5, -4, -3, -2, -1 से क्या है, नेगेटिव इंटीजर। ये सब क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। एक बच्चा कह रहा है सर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स है, हमें पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स है
और नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। और रुक जाओ एक बार, ठीक है। तो हमें पता चला कि पॉजिटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स ये कभी क्या क्या नहीं होता था, क्लासीफाई नहीं हो पाता, इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते। ये दो पार्ट्स में क्लासीफाई है, इसको बोलते हैं होल नंबर और दूसरे का है नेचुरल नंबर। आपने पढ़ा हो बचपन में नेचुरल नंबर, ऐसे डिवाइड हो गए होल नंबर। होल नंबर वो होते हैं बेटा जो कि याद करना, होल नंबर कौन होता है, 0 1 2 3 4 समथिंग। होल नंबर का मतलब होते हैं बेटा, होल नंबर वो 0 1 2 3 4 समथिंग, ठीक है। ये सब क्या है, होल नंबर, ठीक है। और होल नंबर का मतलब जिसमें ज़ीरो, होल का मतलब कंप्लीट, होल मतलब कंप्लीट, जिसमें ज़ीरो भी हो, ज़ीरो होल मतलब पूरा कंप्लीट। इसका मतलब इसमें क्या है, जिसमें ज़ीरो प्रेजेंट हो, इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो, एग्जिस्टेंस ज़ीरो, ठीक है। इसमें क्या है, अब्सेंस ऑफ ज़ीरो, अब्सेंस ऑफ ज़ीरो। इसका जिसके अंदर ज़ीरो अब्सेंट है, जैसे ज़ीरो, यदि ये मैं पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, ये इसमें ये ज़ीरो प्रेजेंट है तो ये सारे होल नंबर कहलाएंगे। इफ़ इसमें से यदि मैं ज़ीरो रिमूव कर देता हूँ तो ये सारे नंबर क्या कहें, अपने नेचुरल नंबर। ज़ीरो नाट आके क्या होगा, 1 2 3 and 4 and so on। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, दिस इज नेचुरल नंबर। हमने चेक करा कि भैया ये होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। ऐसे ही होल नंबर नेचुरल ये डिवाइड नहीं हो पाते, डिवाइड नहीं कर पाते, मतलब ये क्लासीफाई नहीं हो पाते, डिवाइड मतलब क्लासीफाई नहीं हो पाते। ऐसे ये नेचुरल नंबर दो पार्ट में क्लासीफाई हो जाते हैं, एक होता है इवन और एक होता है ओड। क्या होता है बेटा, एक होता है ओड, ठीक है। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है भैया, इवन नंबर और एक है ओड नंबर, ठीक है। इवन नंबर भैया वो जो डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 2 या मल्टीपल ऑफ 2, और इसका मतलब यह है कि नॉट डिविजिबल बाय 2 और नॉट मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 की टेल में ना आते हो ना 2 से डिविजिबल हो, जो ना तो 2 की टेल में आते हो ना 2 से डिविजिबल हो, तो क्या होंगे बेटा, वो क्या होंगे, वो ना उस नंबर जैसे कि यहाँ पर क्या है 2 4 2 4 6 8 सो ऑन, ये 2 से डिविजिबल है सब। देख लो, देखो डिविजिबल का मतलब होता है 4 इंटू, डिविजिबल का मतलब होता है बेटा देखो डिविजिबल, सपोज करो 4 2 से डिविजिबल, इसका मतलब क्या है, 4 2 की टेल में 4 किस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। कैसे होता है एक्चुअल में, 4 को मैं लिख दूँ 2 इंटू 2 अपॉन में 2, देखो 4 को मैं क्या लिख दूँ बेटा 2 इंटू 2 अपॉन में 2, 2 कैंसिल करा 2 को तो ये तो बचा 2 पे। तो मैं कह सकता हूँ ये जो 2 होता है इसके अंदर ही होता है, इसका मतलब 4 2 का मल्टीपल है, 4 क्या है 2 का मल्टीपल है, इसलिए मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो 4 2 का मल्टीपल है, तो मैं कह सकता हूँ ये 2 4 6, ये जो 1 है 3 है और सो ऑन 1 3 5 7, ये क्या है 2 से डिविजिबल नहीं है, सारे नंबर क्या ओन नंबर। तो मैंने बताया कि जो रैशनल रियल नंबर होते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, रैशनल इरेशनल, रैशनल और इरेशनल, ठीक है। और इरेशनल 2 पार्ट्स में इंटीजर फ्रैक्शन, ऐसे इंटीजर 2 पार्ट्स में पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ऐसे 2 पार्ट्स में नेगेटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर्स होल्स नेचुरल नंबर और होल नंबर और नेचुरल नंबर। ऐसी जो नेचुरल नंबर और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इवन में और ओड में। तो अब तक हमने ये बेसिक पढ़ा जो हम बचपन से पढ़ते हैं, ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और नई चीज़ को और बताता हूँ कि नई चीज़ क्या है बेटा। देखो नई चीज़ क्या है, अब मुझे पता चला कि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी बेटा बचपन में, प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर, ओ सॉरी प्राइम नंबर, ठीक है, और को प्राइम नंबर। देखो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा बेटा जिसका नाम है प्राइम नंबर, ठीक है, और एक नंबर होगा को प्राइम नंबर,
और एक होगा जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। देखो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है भैया? प्राइम नंबर क्या होता है पता है किसी को? व्हाट इज प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर भैया एक ऐसा नंबर, कोई भी नंबर, एक ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय इटसेल्फ। क्या बेटा? डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो खुद से डिविजिबल हो। साफ साफ लिखता हूँ, डिविजिबल बाय इटसेल्फ, ठीक है बेटा। और जो किससे डिविजिबल हो? 1 से डिविजिबल हो। डिविजिबल बाय 1, तो एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। इसका मतलब एक नंबर जो a से डिविजिबल हो और नंबर जो 1 से डिविजिबल हो। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस a के अंदर ये खुद से डिविजिबल हो और इसके अंदर ये आता है। देखो इसके अंदर देख a मल्टीप्लाई 1 अपॉन में a, इसके अंदर क्या a आता है? हाँ आता है। क्या इसके अंदर क्या 1 आता है? हाँ आता है। इसका मतलब उस नंबर के, जिस नंबर के, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, देखो इसका मतलब ये, इस नंबर में a आता है, हाँ आता है। इस नंबर में 1 आता है, हाँ आता है। ये चीज़ वही तो है ये। इसका मतलब एक ऐसा नंबर हम दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ से पता चला एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर वो खुद हो, जिसका फैक्टर वो खुद हो और 1 हो, जिसका फैक्टर वो खुद हो और 1 हो। इसका मतलब इसको डिवाइड करने के बाद ये आए, जिसका फैक्टर खुद हो या 1 हो। तो कह सकते हैं जिसके 2 फैक्टर हो, क्या हो? 2 फैक्टर हो, जिसके 2 फैक्टर हो वो नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। एक मतलब खुद और एक 1। बच्चे रटते हैं कि भैया जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, रट लेते। बट वो लॉजिक क्या है? मान लो कि देखो इस बात को सोचो कि एक बंदा है ए, इसी चार्ज करते हो ए है कोई, यहीं देख लो ना आप ए, ठीक है। इसका मतलब ए से डिविजिबल है और ए 1 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या? ए को क्या लिख दूँ? ए मल्टीप्लाई 1, और ये लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई 1। तो इसके अंदर क्या? ए, तो देख ए को काट रहा है, ए इसके अंदर प्रेजेंट है, ऐसी 1 इसके अंदर प्रेजेंट है और इसके अंदर 1 भी प्रेजेंट है। तो इससे ये पता चला कि एक नंबर एक ऐसा है जिसके फैक्टर मतलब तोड़ना, किसी भी नंबर को जब हम तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद उनका मल्टीप्लाई, उनका मल्टीप्लाई हमेशा यही दे वापस। तो ये दोनों चीज़ क्या होती है? फैक्टर। जैसे कि भैया 4 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। देखो 2 फैक्टर 2 और बीच में मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई वापस ये दे, हाँ, तो ये भैया फैक्टर है। 4 के फैक्टर 4 × 1, इसका मल्टीप्लाई ये, इसका मल्टीप्लाई ये, फैक्टर ये, तो 4 और 1 क्या है? फैक्टर। जैसे 6 के फैक्टर भैया 2 और 3, इसको मल्टीप्लाई करने पर यही मिल जाए तो ये क्या कहलाएंगे बेटा? फैक्टर। इसका मतलब ए के फैक्टर होता है ये और ये 1। इसका मतलब ए जिनके फैक्टर क्या हो? सिर्फ 2 फैक्टर हो, जिसके फैक्टर क्या हो? सिर्फ 2 फैक्टर हो। कितने हो? 2 फैक्टर हो। तो याद रखना, यहाँ तो 6 भी है, 6 × 1, 2 फैक्टर नहीं है तो 3 फैक्टर हो गए, 2 3 और 6, तो 3 फैक्टर हो गए। इसका मतलब 2 फैक्टर होने चाहिए। जिसके 2 फैक्टर है इसका मतलब उनका मल्टीप्लाई यही है और ये मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 2 फैक्टर हो, किसी के 2 फैक्टर है। देखो एक ये और एक ये, इसका मतलब खुद एक, इसलिए बोला जो डिविजिबल बोलो इटसेल्फ से, ए से, ठीक है, और जो डिविजिबल हो 1 से। यहीं से वो चीज़ आई बेटा, वो चीज़ यहीं से आई कि कहते हैं कि वो ए से डिविजिबल है 1 से डिविजिबल। इसका मतलब उसको डिवाइड करने के बाद ए आए, डिवाइड का मतलब उसको तोड़ने के बाद, ऐसे तोड़ने के बाद ए आए और 1 आए, उनका मल्टीप्लाई ए ही बने। इसका मतलब ये दोनों क्या है? फैक्टर। ये क्या बेटा? फैक्टर्स। इसके कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक एनी नंबर जिसके हैव 2 फैक्टर्स, ओनली हैव 2 फैक्टर्स, कोई नंबर जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर हो तो वो नंबर भी क्या कहलाता है? प्राइम नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि आपको मैं दे चुका हूँ, देखो
सिंपल सी बात है, एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ बट आपको बता देता हूँ। देखो 2 2 2, चेक करें बेटा, एग्जांपल है 2। एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, ये क्या होता है 2। चेक करो भैया, चेक करो कि भैया 2 किससे डिविजिबल है। क्या 2 1 से डिविजिबल है? हाँ भैया। क्या 2 2 से डिविजिबल है? हाँ भैया। क्या 2 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता बेटा, ये तो बड़ी वैल्यू आ गई। नहीं, इसका मतलब 2 इससे भी डिविजिबल है और 2 1 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब जो इंसान खुद से डिविजिबल हो, ये वाला पॉइंट, और जो 1 से डिविजिबल हो, तो वो इंसान क्या होगा? प्राइम नंबर। वो नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर। इसी चीज़ को ऐसे सोचो फैक्टर में। इसका मतलब इसी चीज़ को यदि मैं फैक्टर से देखूँ तो 2 को मैं क्या लिख दूँ? 2 × 1, ठीक है। इसका मतलब 2 के क्या फैक्टर है भैया? 2 × 1। इसका मतलब 2 को मल्टीप्लाई करूँ 1 से तो यही नंबर बनना चाहिए। हाँ भाई, बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या? फैक्टर 1 और फैक्टर 2, जिसके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। ओनली 2 फैक्टर्स, वो नंबर क्या कहलाता है? वो नंबर क्या कहलाता है? जिसके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स है, फैक्टर 1 फैक्टर 2, तो वो नंबर क्या कहलाता है? वो नंबर हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। वो नंबर क्या कहलाता है बेटा? वो नंबर हमारा प्राइम नंबर कहला सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, डिटेल से समझा लो, कहीं नहीं जाना भाग के, ठीक है भैया। 3, हाँ भैया 3/1। देखो 3 1 से डिवाइड है, 3 2 से डिविजिबल नहीं होता। डिविजिबल मतलब कंप्लीट डिविजिबल, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जाए, ठीक है, ठीक है। और जो 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो 3 किससे डिविजिबल है? 3 से। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये इससे डिविजिबल है और ये इससे डिविजिबल है। जानते हो, ये इंसान और ये इंसान इससे डिविजिबल है। इसका मतलब एक इससे डिविजिबल और खुद से, एक तो खुद से इटसेल्फ और एक 1 से डिविजिबल हो, एक 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, तो ये नंबर क्या हो गया? ऑटोमेटिकली प्राइम नंबर हो गया। ये नंबर क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। ये नंबर क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया, ठीक है बेटा। जब ये नंबर प्राइम नंबर हो गया तो आप छोटी सी बात क्लियर करो मुझे कि जब ये नंबर प्राइम नंबर हो ही गया तो आप भाई बताता हूँ ना, इसका मतलब, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है ये फैक्टर से बताइए सर, फैक्टर से, ठीक है। हाउ टू सॉल्व विद फैक्टर। देखो सर फैक्टर से कैसे करते हैं, फैक्टर से दिखते हैं, फैक्टर से कैसे करते हैं। सपोज करो इसके फैक्टर है 3 3 3 3 है। 3 को मैं तोड़ के क्या लिख सकता हूँ बेटा? 3 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 3 × 1। इसका मतलब इसके 2 फैक्टर्स हो गए, 3 × 1। क्या इनका मल्टीप्लिकेशन ये है? 3 × 1 3, 3 × 1 3। इसका मतलब फैक्टर 1 ये और फैक्टर 2 ये। क्या बेटा? फैक्टर 1 ये, फैक्टर 2 ये। जब फैक्टर 1 ये है, फैक्टर 2 ये है, इसका मतलब ओनली 2 फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स? ओनली 2 फैक्टर्स। इसका मतलब जिसके पास क्या है? ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। जब किसी के 2 फैक्टर हो, इसका मतलब वो नंबर क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहला सकता है। नंबर क्या कहता है? प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक बेटा, कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल और बताता हूँ बेटा, ठीक है। एक एग्जांपल, ठीक है। क्या 6 प्राइम फैक्टर है? चेक करें। 6 6 6 भैया 6 किससे कट रहा है? 6 2 से भी कटता है, 6 1 से भी जा रहा है। देखो 6 1 से भी जा रहा है, हाँ भैया 1 से डिविजिबल है। 6 2 से भी डिविजिबल है, हाँ भैया 2 से डिविजिबल है। 6 3 से डिविजिबल है, हाँ भैया 3 से डिविजिबल है। 6 4 से डिविजिबल नहीं है। 6 5 से डिविजिबल नहीं है। 6 6 से डिविजिबल है, हाँ भैया 6 6 से डिविजिबल है। तो कितने किससे डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, 2 से, 3 से, 4 से। इसका मतलब वो क्या है? नहीं है, वो तो सिर्फ होना चाहिए 1 से डिविजिबल होना चाहिए, वो खुद से डिविजिबल होना चाहिए। उसी दौरान वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। एक तो ये है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है कि इसके 2 से ज़्यादा डिविजिबल है। आप ये बोलो, नहीं तो इसके फैक्टर वाली बात कर लो। फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट क्या है? देखो 6 को मैं क्या कर सकता हूँ? 6 × 1, ठीक है, ठीक है। और क्या लिख सकता है? 2 × 3। तो ये फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब यही होता है कि वो नंबर किस किस से डिविजिबल हो बेटा। फैक्टर का मतलब उसी चीज़ को तोड़ूं और उनका मल्टीप्लाई ये बने, इनका मल्टीप्लाई ये बने और इनका मल्टीप्लाई ये बने, तो ये क्या बेटा? फैक्टर्स। इसका मतलब भैया 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है और 1 भी फैक्टर है। 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है और 1 भी फैक्टर है, ठीक है। इसका मतलब ये फैक्टर 1, ये फैक्टर 2, ये फैक्टर 3, ये फैक्टर 4। इसका मतलब इसके 4 फैक्टर हो गए, तो 4 और फैक्टर है। इसका मतलब सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए प्राइम नंबर के लिए। इसका मतलब जो नंबर के 2 फैक्टर नहीं है, सुनना ध्यान से, ध्यान सुनना, जो नंबर के 2 फैक्टर नहीं है, मोर देन 2 फैक्टर है, इसका मतलब वो 2 नंबर से ज़्यादा जो खुद से डिविजिबल है
है और 1 से भी डिविजिबल है और किसी दूसरे नंबर से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, वो नंबर क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। क्या कहलाता है बेटा? कंपोजिट नंबर। क्या कहलाता है बेटा? कंपोजिट नंबर। क्या कहलाता है बेटा? कंपोजिट नंबर। तो इससे 6 इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन लिखना कि भैया 2, 3, 5, 7 सो ऑन, ये क्या बेटा? कम प्राइम नंबर। क्या बेटा? प्राइम नंबर। और एक ध्यान रखना, सिर्फ 2 ओनली एंड ओनली, ओनली एंड ओनली, ओनली 2 इज ए क्या है? सिर्फ 2 एक इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर। क्या? सिर्फ इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, बट जो भी बचे हुए नंबर जैसे कि 1, 5, 4, 3, 2, ये सारे नंबर क्या बेटा? सारे नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर। जिसके, इसका मतलब कंपोजिट नंबर वो जो कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। जैसे 6 के 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 फैक्टर है। इसका मतलब 6 हैव 3, 4 फैक्टर्स, हैंस 6 इज ए क्या है हमारा? 6 इज ए कंपोजिट नंबर। तो याद रखना 6 कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 1 भी कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 1 भी कंपोजिट नंबर है और 4 भी कंपोजिट नंबर है। 4 भी कंपोजिट नंबर है। देख लो 4 कंपोजिट नंबर है या नहीं, चेक करके बता देता हूँ, कहीं भाग के थोड़ी नहीं जाना है। देखो 4 कंपोजिट नंबर है, 4 चेक करें। हाँ भैया 4। क्या 4 1 से डिविजिबल है? हाँ भैया। 4 2 से? हाँ भैया। 4 से डिविजिबल है? हाँ भैया। जो इंसान 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल और खुद से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये तो प्राइम नंबर तो है ही नहीं। जो प्राइम नंबर नहीं है तो क्या? कंपोजिट नंबर। इसी चीज़ को ये कैसे भैया, जो इंसान, इसको मैं 2 × 2 भी लिख दूँ, या इसको मैं 4 × 1 भी 4 × 1। देखो इनका मल्टीप्लाई ये बन रहा है और इनका मल्टीप्लाई ये बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ये 2 है और ये 2 है और ये 4 है, ये 1 है, ये क्या बेटा? फैक्टर। फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर, इसका मतलब फैक्टर 1 ये सेम ही है, फैक्टर 2 और फैक्टर 3। इसका मतलब जिसके मोर देन 2 फैक्टर, इसका मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर। तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वो कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। इसका मतलब ये पता चल गया कि भैया जो 4 भी है वो भी कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्योंकि 4 के 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर भी हो गया हमारे पास। ठीक है, जो बचे हुए रिमेनिंग, इसका मतलब जो बचे हुए, इसका मतलब जो रिमेनिंग है वो क्या बेटा? वो नंबर कंपोजिट नंबर है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? याद करना, आराम से रिलैक्स करो। को प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम, को का मतलब 2, को का मतलब 2। ठीक है, को का मतलब होता है 2। तो को प्राइम हमेशा 2 नंबर के बीच में निकलता है। किसके बीच में? 2 नंबर्स के, 2 नंबर्स के, 2 नंबर्स के बीच में निकलता है को प्राइम। किसके नंबर है? एक नंबर ए और एक बी। ठीक है, 2 नंबर है ए एंड बी। मान लो कोई 2 नंबर है ए एंड बी, हमेशा 2 नंबर के बीच में को प्राइम निकलेगा, 2 या 2 से ज़्यादा के बीच में। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा के बीच में। ठीक है, अब मैं 2 का एग्जांपल देता हूँ। एनी नंबर 2 का मतलब मोर देन 2। ठीक है, मोर देन 2, इसका मतलब है मोर देन 2। ठीक है, मोर देन 2 इसका मतलब मोर देन 2 को 2 नंबर के बीच में बता रहा हूँ। 2 नंबर, यदि एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, यदि इन दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, डिटेल में पढ़ाऊँगा बच्चा, डिटेल में पढ़ाऊँगा 3 तरीके से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM और HCF 3 तरीके से पढ़ाऊँगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या होता है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ लो, जब हम दो नंबर है उनका HCF निकालें और उनका HCF क्या आ जाए? क्या आ जाए बेटा?
उनका एचसीएफ क्या आ जाए 1 आ जाए। जब एचसीएफ क्या आ जाए 1 आ जाए तो उस दौरान वो दो नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, दो नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब 1 एक ऐसा इंसान है जो इसमें भी है और इसमें भी प्रेजेंस है। इसका मतलब ये है कि जो ये 1 है वो इसमें भी प्रेजेंट है और 1 इसमें भी प्रेजेंट है। उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा कॉमन फैक्टर बी का ए का जो कि हाईएस्ट है और कॉमन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब एक ही है और हाईएस्ट कॉमन का मतलब है कि हाईएस्ट मतलब बड़ा तो सिर्फ यहाँ पर 1 ही है इन दोनों में कॉमन में। यदि किसी का एचसीएफ 1 है तो उस दोनों क्या कहलाता है, वो नंबर क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल बता देता हूँ बेटा, एक 4 है, एक नंबर और एक 5 नंबर है। ठीक है, यदि मैं इसका एचसीएफ निकालता हूँ तो इसका एचसीएफ क्या है बेटा 1। क्या एचसीएफ इसका 1, हमेशा 1। बताऊँ क्यों, देखो इसके फैक्टर खोलो, 4 इंटू 1 फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर खोलो 5 इंटू 1 फैक्टर हो गए। तो दोनों में कॉमन क्या, 1 और 1, देख लो। और ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन है, कॉमन दोनों में हाईएस्ट नंबर है और दूसरे कोई कॉमन ही नहीं आ रहा इसमें। जब इन दोनों में कुछ दूसरा कॉमन ही नहीं आ रहा बेटा, इन दोनों में जब दूसरा कॉमन आ ही नहीं रहा तो आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो कि भैया ये दोनों कॉमन है, ये कॉमन है तो यही तो एचसीएफ है। ठीक है, जब एचसीएफ 1 है, इसका एचसीएफ 1 है, थोड़ा मुश्किल लगता बट डिटेल में पढ़ाऊँगा मैं, वादा करता हूँ। ठीक है, तो 4 इंटू 1 और 5 इंटू 1, इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 1। जब कॉमन 1 है तो ये तो एचसीएफ 1 है, जिसका एचसीएफ 1 है इसका मतलब 4 एंड 5 क्या है, 4 एंड 5 आर को प्राइम नंबर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 9th 10th वाले बच्चों के लिए, ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता देता हूँ भैया। देखो एक 27, ठीक है, 27 और 29 क्या को प्राइम नंबर है, हाँ भैया। इसके फैक्टर्स क्या है, जिनका एचसीएफ क्या आ गया 1 आ गया, वो नंबर क्या है, को प्राइम। हाँ भैया इनके, इसका मतलब 1 इसमें भी 1 इसमें भी, देख लो एचसीएफ क्या है 1। 27 इंटू 1 लिख सकता हूँ फैक्टर, 29 इंटू 1, हाँ भैया 1 और 1 को प्राइम नंबर है। और देख लो इसको तोड़ के देखो, 3 इंटू 9, इसको नहीं तोड़ सकता, ये किसी की टेबल में नहीं आ सकता। तो बीच में कॉमन क्या है इन दोनों के बीच में, कॉमन तो 1 ही कॉमन है, इसलिए बोल दिया कॉमन 1 है। तो इसका एचसीएफ क्या बेटा 1। जब एचसीएफ 1 है तो ये दोनों क्या है नंबर, 27 और 29 क्या बने, को प्राइम नंबर, को प्राइम।